महजोंग खेलते समय लड़की ने कमरे के अंदर मौजूद दो धन देवता की मूर्तियों को बोलते हुए सुना। उसे एहसास हुआ कि वह एक अजीब तरह से रचे गए खेल में फंस चुकी है, जहां उसका जीवन एपियो के खिलाफ दांव पर लगा है। इसलिए उसके शरीर से ठंडी पसीने की धार निकल पड़ी। कुछ क्षण पहले वह बॉयफ्रेंड के साथ बचपन के दोस्त की उपनगरीय विला में महजोंग खेलने गई थी और अंदर कदम रखते ही उसे बेचैनी हुई। उसे खेलना नहीं आता था और वह निकलने लगी, लेकिन तभी बिजली चली गई। जब उसने बॉयफ्रेंड को खींच कर ले जाने की कोशिश की तो वह अपने स्वभाव के विपरीत हो गया और टेबल पूरी करने के लिए रुकने की जिद करने लगा। उसने अनिच्छा से सहमति दी तो महिला ने मोमबत्तियां जला दी और माहौल और असहज हो गया। दोस्त ने कहा कि वह तुरंत सीख लेगी, इसलिए राउंड शुरू हो गया। उसने एक टाइल उठाई, लेकिन फिर उसने मूर्तियों की चेतावनी सुनी कि उस टाइल को फेंकना उसकी मौत पक्का कर देगा। पहले उसे लगा कि वह कल्पना कर रही है, लेकिन जब बाकी तीनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने समझ लिया कि केवल वही उन्हें सुन सकती है। उसने टाइल बदल दी और दूसरी टाइल फेंक दी और जब कोई नतीजा नहीं हुआ तो उसने मान लिया कि चेतावनी सच थी। एक राउंड बाद उसने सेल्फ ड्रॉ से जीत हासिल की और बॉयफ्रेंड को दिखाया, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया, जिससे उसका डर हो गया। उसे मूर्तियों की बातें याद आईं कि टेबल पर दो भूत हैं। यह याद करते हुए कि एपियो की कोई परछाई नहीं होती, उसने फीते बांधने का बहाना करके परछाइयां देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने खेल जारी रखा। तभी उसने एक मानव दांत वाली टाइल निकाली और डर के मारे चीख पड़ी। बड़ी मोमबत्तियां देखते ही उसे झटका लगा, क्योंकि ऐसी मोमबत्तियां अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होती थीं और बिजली जाने के साथ ये संयोग असंभव लगे। उसे शक होने लगा कि टेबल पर दो एपियो बैठे हैं और उसके अलावा सिर्फ एक ही दूसरा व्यक्ति इंसान है। उसने खुद को संभालने के लिए सोचा कि बॉयफ्रेंड ही वह व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। इस डर से कि वह इस भूतिया खेल में खतरे में पड़ सकता है, उसने झूठ कहा कि उसे नींद आ रही है और वह चाहती है कि वह साथ चले, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि वह बीमार है और उसे तुरंत अस्पताल जाना है। फिर भी उसने उसे टाल दिया और उसका डर बढ़ गया जब उसने महसूस किया कि वह खेल के प्रति जुनूनी है और उस आदमी से अलग है जिसे वह जानती थी। उसने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन तीनों ने उसे रोक लिया और उसने फिर से मूर्ति की आवाज सुनी, जिससे वह फंस गई। रुकने पर उसका यांग शो छीना जा सकता था, जबकि बाहर जाना भी मौत जैसा लग रहा था। हताशा में टेबल पर मौजूद महिला उसे एक तरफ ले गई और समझाया कि वे प्रसिद्ध एपियो जुए वाले खेल में फंस गए हैं, जहां इंसान यांग शू और एपियो यिंग चाय दांव पर लगाते हैं। महिला ने एक सामाजिक समाचार रिपोर्ट दिखाई जिसमें बताया गया था कि डिलीवरी मैन की कुछ दिन पहले ट्रैफिक हादसे में मौत हो गई थी और उसने निष्कर्ष निकाला कि टेबल पर मौजूद डिलीवरी मैन एपियो है। फिर उसने बताया कि दूसरा एपियो लड़की का बॉयफ्रेंड है। लड़की ने मानने से इनकार किया, लेकिन महिला ने कहा कि वह पहले उसे महजोंग से दूर रखता था और आज उसे जबरन इस खेल में घसीट लाया, इसलिए बदलाव साफ है। महिला ने यह भी कहा कि लड़की की किस्मत अच्छी है और वह गंदी चीजों और चुईशियन को आकर्षित करती है और बॉयफ्रेंड ने उसे जानबूझकर शुरुआती बनाए रखा ताकि उसका यांगशू आसानी से लिया जा सके। उसका भरोसा टूट गया जब उसे एहसास हुआ कि जो आदमी प्यार का दावा करता था वह शुरुआत से ही उसके जीवन की गणना कर रहा था। महिला ने कहा कि अगर लड़की उसकी संकेतित फेंकों का पालन करे तो वे बच सकती हैं, एपियो का यिंग चाय खींच सकती हैं और लड़की की मां की महंगी सर्जरी का खर्च चुका सकती हैं। कोई दूसरा विकल्प न होने पर लड़की ने इस अकेली मानव सहयोगी पर भरोसा करने का फैसला किया और जब वह वापस टेबल पर लौटी तो खेल का पलड़ा तुरंत पलट गया।